नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़। अभी मौजूद हैं हम पटना के गर्दनी बाग में, जहां लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन देखने को मिलता ही रहता है। और आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। आपको बता दें कि ये बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ है एसोसिएशन के, उन्होंने आज ये धरना प्रदर्शन रखा है। ये इनकी क्या मांगे हैं, इस पर हम चलिए आज बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? पंकज कुमार विमल जी, आप लोग की क्या मांगे हैं, किस चीज़ के लिए आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी 22 सूत्री मांगे हैं जो हम लोग अपने एसोसिएशन के सम्मेलन से प्रबंधन को दिए थे, लेकिन उसमें प्रमुख मांगे जो 5-6 मांगे हैं, जिसमें वेतन विसंगति 2900 को 3200 मार्ग करना, उसके बाद सभी कार्यरत ऑपरेटरों के साथ सहायक को अनिवार्य करना, जो पूर्व में ऐसी व्यवस्था थी जिसको कंपनी बनने के बाद धीरे धीरे हटा लिया गया। क्योंकि बिजली का काम है, एसटी लाइन पर हम लोग काम करते हैं, अकेले कार्य करना खतरनाक भी है और अमानवीय भी है, तो इसलिए उस पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उसके बाद एक नई समस्या आई जो कि यार्ड स्ट्रीट की समस्या है। इसमें हमारे प्रमोशनल आयाम को जो है ख़त्म कर दिया गया है या नगण्य कर दिया गया, इतना नैरो कर दिया गया कि उसको ख़त्म ही कहा जाए। इसमें एक प्रमोशन के बाद पुनः हमें प्रमोशन का मौका लगभग बंद हो जाएगा। उसके अलावा है कि हमारे साथ कुछ एजेंसी से हमारे ही वर्क पर बहाल किए गए हैं मानव बल के रूप में, उनकी भी स्थिति काफ़ी दयनीय है और पिछले 10 वर्षों से वो काम कर रहे हैं। उनको दैनिक मजदूरी के आधार पर जो है भुगतान किया जाता है, जबकि ये एसेंशियल सर्विसेज हैं और इसमें वो कार्य संपादन करते हैं, बिजली की व्यवस्था को बहाल रखते हैं, हमारे समतुल्य काम करते हैं, लेकिन उनकी मानदेय बहुत ही कम है, जिसमें जीवन यापन करना भी काफ़ी कठिन है। अच्छा, आप लोग कितने समय से काम कर रहे हैं और आपकी टोटल संख्या कितनी है? हम लोग तो बिजली कंपनी में जो पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड था तब से हम लोग अनुबंध में थे 2006 से। हमारी सेवा इसी आंदोलन से ही आंदोलन करते करते 2015 में अप्रैल 2015 से नियमित हुई और हम ही लोग के पैरेलल अब कंपनी पुनः जो है सो फ्रेंचाइजी के तहत मानव बल को रखती है। तो यही स्थिति है। अभी हम लोग 2006 से कंपनी में सेवा दे रहे हैं। आप लोगों की संख्या लगभग कितनी? हम लोगों की संख्या तो एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे, लेकिन अच्छी खासी संख्या है। मानव बल की संख्या हमको लगता है कि 10,000 के अप्रॉक्स हो सकती है। हमारी भी संख्या नियर अबाउट 2000 पार ही होगी, 2000-3000 के बीच में होगी। आज आप लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आगे आप क्या इसके बारे में करना चाहते हैं? क्या आज के लिए ही ये होगा या फिर आगे भी इसके लिए कुछ रणनीति है? नहीं, ये हमारा जो आज आंदोलन जो हमारा एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का है, ये हमारे चरणबद्ध तरीके का दूसरा आयाम है। पहले चरण में हम लोगों ने विरोध दिवस के रूप में काला बिल्ला लगा के हम लोगों ने काम किया था। अगर अभी भी मैनेजमेंट हमारी बातें नहीं सुनती या हमारी डिमांड पे कुछ नहीं एक्शन लेती है, तो फिर आगे हम अपनी रणनीति के हिसाब से सामूहिक अवकाश में जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद अगर नहीं होता है तो हम ब्लैकआउट करेंगे। आपको किनसे उम्मीदें हैं? किसी की तरफ से आश्वासन मिला या फिर कुछ ऐसा हुआ? आज हम यहाँ रोड पे आने का रीज़न है हमारे मैनेजमेंट। हमने अपनी डिमांड को लेकर लगातार मैनेजमेंट को बताया। हम मैनेजमेंट से वार्ता करने के लिए उन्हें आवेदन दिया, लेकिन क्या है कि हमारी आवेदन पे भी मैनेजमेंट कोई विचार नहीं करती है। जब हमसे हमारा मैनेजमेंट मिलने के लिए समय नहीं दे पाती है तो हम अपनी डिमांड पर क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमारी डिमांड को पूरा करेगी? तो हम लोगों को विवश होकर आज ही हमें एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम करना पड़ा। अगर हमारी इसी तरह अनदेखी की जाएगी, जबकि हम ही एक रीढ़ है, हमारे जो तकनीकी कर्मचारी है, जो भी हमारे मौजूद है साथियों, ये 24/7 सरकार का जो बिजली घर घर पहुंचाने का जो लक्ष्य है, उसका हम एक आयाम है, हमारे के द्वारा ही बिजली जाती है। हमारी ही समस्या अगर हमारी मैनेजमेंट ही नहीं सुनेंगी तो हम क्या करेंगे? हम विवश होंगे आंदोलन करने के लिए। ये हमारा क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। अगर हमारी डिमांड सारी मान ली जाती है तो फिर हम क्यों आंदोलन करेंगे? कोई आंदोलन नहीं होगा। अच्छा, क्या सरकार की तरफ से इस पर कुछ कहा गया है या फिर कुछ इस पर आगे? नहीं, सरकार से हमें अभी मतलब नहीं है। हमारे लिए तो हमारा मैनेजमेंट ही सब कुछ है। हमारे लिए हमारा मैनेजमेंट, हम अपनी डिमांड अपने मैनेजमेंट के पास रहेंगे। अब मैनेजमेंट भी उस पर क्या विचार करती है, मैनेजमेंट को सरकार से बात करना है या कहाँ बात करना है, वो मैनेजमेंट का मैटर है।
हमारे लिए तो हमारी मैनेजमेंट ही सब कुछ है, हमें सरकार से भी हमारी कोई डिमांड नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम यहीं वैशाली के रहने वाले हैं और बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक एम्प्लॉय एसोसिएशन का हम अध्यक्ष हुए। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। आगे का क्या कुछ सोचा है, क्योंकि इस पर जैसा कि आप लोग बता रहे हैं इस पर कुछ बात नहीं हो रही है, मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रही है, आगे क्या रणनीति आप लोग क्या सोच रहे हैं करने? देखिए, ये एक झलक हम दिखाए हैं अपने यूनियन की ओर से कि हज़ारों की संख्या में उपस्थित जो कर्मचारी है, जो अपना जो काम कर रहे हैं, काम हो रही है और काम के बचे हुए हमारे जितने भी कर्मचारी हैं पूरे बिहार के हर एक ज़िला से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपना यूनियन के प्रति अपना समर्थन दिखाए हैं, क्योंकि ये मांग जो है सारे तकनीकी कर्मियों का लंबित लगभग विगत 5 वर्षों से पत्र के माध्यम से विरोध दिवस के रूप में मनाने के माध्यम से, लेकिन वो वहाँ जो हमारे प्रबंध निदेशक बैठे हुए हैं ना उनको कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। तो आगे फिर हम लोग जो अगला रणनीति होगी, अगर इसके माध्यम से भी उनको कुछ सुनाई नहीं देता तो आगे पूरे बिहार में जो है बिजली ब्लैकआउट होने की संभावना बन रही है और हो सकता है हो जाएगी, और इसकी सारी जवाबदेही मैनेजमेंट और सरकार की होगी। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम सभी साथी जितने भी इस संगठन से जुड़े हुए हैं, हम सभी ने इस संगठन के माध्यम से अपने मैनेजमेंट को, अपने प्रबंधन को, अपनी मांगों को रखा है। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम वार्ता हो जाए, जो हम लोगों की बातें हैं उसको नज़रअंदाज न किया जाए, उसको सुना जाए। और फिर भी यदि हम लोगों की बातों को नहीं सुना जाता है, उसको अनदेखा किया जाता है, तो फिर हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा सिवाय आंदोलन के। तो ये बिजली विभाग के सभी लोग हैं और इनकी मांगे हैं इनके मैनेजमेंट से कि जो पहले की कार्य नीति रही है, जो पहले की कार्य व्यवस्था रही है, उसे वापस लाया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बात सरकार तक भी पहुंचेगी। इसके लिए आज ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा इस पर काम नहीं होता है, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो इन्होंने आगे के लिए भी बहुत कुछ सोच के रखा है। क्या कुछ कहा इन्होंने आपने सुना ही। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें अब तक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।